बाढ़ में गरीब बहू की बालकनी में पहली रसोई। तेज बारिश, चारों तरफ पानी। मीरा बालकनी में रस्सी पकड़े खड़ी है। जमुना सामने वाली छत से चिल्लाते हुए, बहू थोड़ा खाना इधर भी भेज दे, मेरे पोते ने कल रात से कुछ नहीं खाया। घबराइए मत चाची, पहले ये बाल्टी पकड़िए, इसमें दाल चावल है, रस्सी धीरे खींचना। बहू हमारे पास खुद बस थोड़ा सा राशन बचा है, तो पूरे मोहल्ले को खिलाएगी तो हम क्या खाएंगे। माँ जी, भूख हमारे घर की हो या सामने वाले घर की, पेट तो सभी का एक जैसा दुखता है। मीरा ने इतना कहकर स्टील की बाल्टी को रस्सी से बांधा और सामने वाली बालकनी की तरफ सरकाया था कि अचानक जोरदार आवाज हुई। भाभी नीचे की दीवार गिर गई। ए भगवान, हमारा घर भी बैठ रहा है, यही होना बाकी रह गया था। बाढ़ का पानी घर की पहली मंजिल तक पहुंच चुका था। नीचे का पूरा हिस्सा डूबा था, सीढ़ियों की दीवार टूट चुकी थी और अब जिस बालकनी में मीरा ने अपनी पहली रसोई बनाई थी, वही पूरे परिवार और कई पड़ोसियों के लिए आखिरी सहारा बनती जा रही थी। लेकिन ये नई नई दुल्हन आखिर इस हालात में यहां पहुंची कैसे? आखिर ये क्या माजरा था? चलिए कहानी में कुछ दिन पहले चलते हैं। आज नौकरी का पहला दिन है और अगर आज ही देर हो गई ना, तो बॉस पहले दिन ही बाहर कर देगा। आदित्य शहर के एक प्राइवेट कंपनी में अपनी पहली नौकरी ज्वाइन करने जा रहा था। तभी बारिश से गीले रास्ते पर उसकी बाइक गड्ढे में फिसली और वो सीधा किनारे रखी सब्जियों की टोकरी के पास जा गिरा। अरे संभलिए, मेरा पैर! बाइक बाद में उठाइएगा, पहले ये खून बंद करते हैं, आपको बहुत चोट आ गई है। पास ही अपने पिता के लिए दवाई लाने निकली मीरा ने तुरंत अपने दुपट्टे के किनारे से पट्टी फाड़ी और आदित्य के घुटने पर बांध दी। अरे, आपने तो अपना दुपट्टा ही खराब कर दिया। गरीब लोगों की चीजें खराब नहीं होती साहब, काम आ जाती है। अब जल्दी जाइए, कपड़ों से लग रहा है कहीं जरूरी काम पर जा रहे हैं। नौकरी का पहला दिन है। तो फिर यहाँ खड़े होकर मेरा धन्यवाद मत कीजिए, जाइए नहीं तो देरी हो जाएगी। वैसे भी आपके साथ अच्छा हो आगे सब कुछ, संभाल कर जाइएगा। आदित्य मुस्कुराकर चला गया। मीरा एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसके पिता रघु दिहाड़ी मजदूर थे। माँ कमला घरों में सिलाई करती थी और छोटा भाई सोनू पढ़ाई के साथ दुकान पर काम करता था। घर छोटा था, लेकिन चारों एक दूसरे का सहारा थे। बेटा दवाई मिल गई? हाँ माँ, और रास्ते में एक बेचारे का एक्सीडेंट भी हो गया था, काफी घायल हो गया था, उसके पैर में चोट आ गई। अच्छा, वैसे तू खुद तो ठीक है ना? बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ, आप दवाई खाइए। उधर आदित्य का परिवार शहर के पास वाले कस्बे में रहता था। उनका घर 2 मंजिला और ठीक ठाक था। पिता मोहन की किराने की दुकान थी और परिवार खुद को गरीब नहीं, अच्छा मिडिल क्लास मानता था। संयोग ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों बाद आदित्य के लिए जिस लड़की का रिश्ता आया, तस्वीर उसी मीरा की थी। अरे, ये तो वही है। तू जानता है इसे? कौन है ये, जरा हमें भी तो बता दे, कहाँ मुलाकात हुई? अरे बस एक बार मिला हूं और मुझे लड़की पसंद है। लेकिन इनका घर देखा है, हमारे बराबर कभी नहीं है। घर नहीं, लड़की देखनी है। एक बार मिल तो लेते हैं। अगले दिन दोनों परिवार मिले। कमला और रघु ने अपनी गरीबी छिपाने की कोशिश नहीं की। हमारे पास बेटी के साथ देने को बहुत धन नहीं है, लेकिन हमने इसे मेहनत और इज्जत से जीना सिखाया है। जी वो तो ठीक है। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। मुझे मीरा पसंद है। आप? जी, नौकरी बच गई थी उस दिन। अब लगता है किस्मत भी बच गई। सबके सामने दोनों की हल्की मुस्कान देखकर रिश्ता तय हो गया और सादगी से शादी भी हो गई। इसी तरह मीरा अपने ससुराल पहुंचे। माँ, भाभी के मायके से तो बहुत कम सामान आया है। धीरे बोल, मुझे पहले ही पता था। माँ जी, ये मिठाई मेरी माँ ने अपने हाथ से बनाई है। रख दो बहू, हमारे यहाँ बाजार वाली मिठाई आती है, घर में बनाई हुई मिठाई नहीं, बाजार की मिठाई ज्यादा ब्रांडेड होती है। अरे माँ, आप ये क्या कर रही है? अरे अरे, अब मैं तो मजाक कर रही थी। आदित्य मीरा का साथ देता था।
लेकिन सुनीता और पायल को उसकी गरीबी खटकती थी। रोहित भी उससे ज्यादा बात नहीं करता था। शादी की रात से ही तेज बारिश शुरू हो गई। अगली सुबह बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ अच्छा बनाना। रिश्तेदार तो बारिश की वजह से नहीं आएंगे, कम से कम घर वालों को तो पता चले तुम्हें आता क्या है। जी माँ जी। मीरा रसोई में जाने लगी, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों से नीचे पहुंची, उसके पैर पानी में डूब गए। माँ जी, नीचे पानी भर रहा है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? लग रहा है कल रात कुछ ज्यादा ही बारिश हो गई है। रात भर की बारिश से नाला उफान भर गया। गलियों में कमर तक पानी भर चुका था और घर के ग्राउंड फ्लोर में तेजी से पानी घुस रहा था। बाबा, दुकान भी पानी में डूब जाएगी। दुकान छोड़, पहले ऊपर राशन उठा, नहीं तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। सबने जल्दी जल्दी आटा, चावल, दाल, नमक, कुछ बर्तन और पीने का पानी पहली मंजिल पहुंचाया। कुछ ही देर में बिजली चली गई और नीचे की रसोई पूरी तरह डूब गई। तो अब पहली रसोई गई पानी में। शुभ दिन पर भी कैसी मनहूसियत आ गई। माँ, इसमें मीरा की क्या गलती है? रहने दीजिए, रसोई नीचे डूबी है, रस्म नहीं। क्या मतलब? खाना बालकनी में बनेगा। मीरा बालकनी के छोटे स्टोर से पुराना खाली पेंट का टीन लाई। उसने रोहित से नीचे की तरफ बने छेद बड़े करवाए। उसमें शादी के हवन से बची सूखी लकड़ी, नारियल के छिलके और अखबार डाले और 3 ईंटों पर जुगाड़ का चूल्हा तैयार कर दिया। भाभी, ये सच में जल जाएगा? हमारे घर में गैस खत्म होती थी तो माँ ऐसे ही खाना बनाती थी। गरीब का किचन बंद हो सकता है, खाना नहीं। मीरा ने एक ही बड़े भगोने में दाल और चावल मिलाकर खिचड़ी चढ़ाई, ताकि कम ईंधन और कम पानी में सबका पेट भर सके। पहली रसोई की रस्म के लिए उसने एक छोटी कटोरी चावल अलग निकालकर उसमें गुड़ डाल दिया। पहली रसोई में बस खिचड़ी। अभी नीचे बाड़ में लोग चाय नहीं, सूखी रोटी के लिए तरस रहे होंगे। आज पकवान बनाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी सामने वाली बालकनी से आवाज आई। कोई है? बहू, हमारे घर का चूल्हा डूब गया, बच्चा भूखा है। चाची, एक बाल्टी और रस्सी है आपके पास? रस्सी है? भला ये रस्सी का क्या करेगी, नीचे बाढ़ का पानी आ गया है और इसे रस्सी चाहिए। मीरा ने दोनों बालकनियों के बीच रस्सी बंधवाई, स्टील की छोटी बाल्टी में खिचड़ी रखी और रस्सी के सहारे सामने भेज दी। बहू, पहली रसोई का खाना पहले घर में बांटा जाता है। तो घर कहाँ तक है माँ जी? दीवार तक या जहाँ तक अपने लोग रहते हैं? सुनीता के पास जवाब नहीं था। थोड़ी देर में खबर फैल गई है कि मीरा की बालकनी में चूल्हा जल रहा है। कोई खाली डिब्बा रस्सी से भेजता, कोई बोतल। मीरा सबको थोड़ा थोड़ा खाना देने लगी। इसी तरह सुबह से शाम हो गई, लेकिन बारिश कम होने की जगह और तेज हो गई। मोहल्ले के बाहर का पुराना पीपल का पेड़ जड़ से उखड़कर एक कच्चे मकान पर गिरा। बचाओ, मेरा घर गिर गया, कोई हमारी मदद करो। मीरा, रेखा चाची पानी में फंस गई। रेस्क्यू टीम की एक नाव गली में पहुंची, लेकिन पूरे इलाके में सैकड़ों लोग फंसे थे। हम पहले बुजुर्ग और बच्चों को निकालेंगे। सब लोग अपनी जगह पर रहें। भैया, सामने वाले छत पर 3 बच्चे हैं। बहन, हमें सब दिख रहे हैं, लेकिन नाव में जगह नहीं है। हम चक्कर लगाकर वापस आएंगे। टीम कुछ लोगों को लेकर आगे निकल गई। तभी सामने असलम चाचा का पोता चिंटू फिसलकर बालकनी से नीचे पानी में जा गिरा। चिंटू, मेरा बच्चा। आदित्य जी, रस्सी पकड़िए। मीरा, पानी बहुत तेज है। मैं नीचे नहीं जा रही, ये टायर दीजिए। बालकनी में रखा पुराना स्कूटर का ट्यूब मीरा ने रस्सी से बांधा और बहाव की तरफ फेंक दिया। चिंटू, इसे पकड़ो बेटा। घबराया हुआ चिंटू किसी तरह ट्यूब से लिपट गया। आदित्य, रोहित और मोहन ने रस्सी खींची और बच्चे को अपनी बालकनी की तरफ ले आए। बेटी, तूने मेरा बच्चा बचा लिया। आज तूने मेरे बच्चे को बचा लिया। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान! लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई। आधी रात को पानी और ऊपर चढ़ा। तेज बहाव ने उनके घर के नीचे वाली बाहरी दीवार को तोड़ दी।
हमारा घर गिर रहा है। सब बालकनी में आओ, कमरे से बाहर निकलो। सीढ़ियों का हिस्सा टूट गया। पूरा परिवार पहली मंजिल पर फंस चुका था। नीचे पानी था और सामने के दो कच्चे मकान बहाव में आधे टूट चुके थे। अंधेरे में लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। बहू अब क्या होगा? रोहित, वो लंबी रस्सी लाओ जो हमने खाना भेजने के लिए बांधी थी। सामने असलम चाचा की छत पक्की है। लेकिन वहां तक जाएंगे कैसे? रस्सी के दो सिरे बांधेंगे, बीच में ये मोटा पर्दा डालकर झूले जैसी सीट बनाएंगे। पहले माँ जी और बाबा जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पहले तुम बच्चे जाओ। अभी बहस का वक्त नहीं है बाबा। पहली बार मीरा की कड़क आवाज सुनकर सब चुप हो गए। आदित्य और असलम चाचा ने रस्सी दोनों तरफ मजबूत से बांधी। पर्दे और चादर से बनी सीट में एक एक करके सुनीता, मोहन और पायल को सामने वाली सुरक्षित छत पर पहुंचाया गया। मीरा अब तू आजा। अभी नहीं, नीचे रेखा चाची मदद मांग रही है। मीरा, बहुत हो गया। बस 2 मिनट। रेखा टूटी छत के टुकड़े पर फंसी थी। मीरा ने वही ट्यूब दोबारा रस्सी से बांधी। रोहित ने उसे सही दिशा में धकेला और रेखा ने पकड़ लिया। तीनों ने मिलकर उन्हें भी सुरक्षित खींच लिया। तभी उनके घर का एक और हिस्सा भर भराकर गिर पड़ा। अब चलो। आखिरी में मीरा, आदित्य और रोहित भी रस्सी के सहारे सामने वाले छत पर पहुंचे। कुछ मिनट बाद उनके नीचे का लगभग पूरा मकान पानी और मलबे में दब चुका था। अगली सुबह तक बारिश हल्की हुई। रेस्क्यू टीम दोबारा पहुंची और एक एक करके छतों पर फंसे लोगों को नावों में निकाला। किसी का घर टूटा था, किसी की दुकान बह गई थी। 2 लोग रात में बह गए थे, लेकिन उन्हें कुछ दूरी पर पेड़ और बिजली के खंभों से चिपका देकर रेस्क्यू टीम ने जिंदा निकाल लिया। इस गलियों में अगर आप लोगों ने रात को रस्सियों से बांधकर एक दूसरे की मदद नहीं की होती तो हाल बहुत बुरा होता। रस्सियां हमने नहीं, इस नई बहू ने चलवाई थी। खाना भी इसी ने खिलाया और मेरा पोता भी इसी ने बचाया। इसकी पहली रसोई का खाना तो पूरा मोहल्ला जिंदगी भर याद रखेगा। सुनीता की आंखें मीरा पर टिक गई। जिस बहू के गरीब घर और कम सामान को लेकर वो ताने मार रही थी, आज उसी गरीबी में सीखे जुगाड़ ने उसके पूरे परिवार को बचाया था। बहू, मैंने तेरे घर की गरीबी देखी, तेरी परवरिश की दौलत नहीं देखी। मुझे माफ कर दे। माँ जी, बाढ़ का पानी घर की चीजें बहा ले जाए तो दोबारा खरीदी जा सकती है। अपने लोग बच जाए वही बहुत है। भाभी, और मैं आपकी खिचड़ी का